बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है फायर योर डिज़ायर और ये पैरिस कॉर्नर की जो एमर लाइन है उसके अंदर इन्होंने लॉन्च की है। जैसे कि आप लोगों को मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, पैरिस कॉर्नर एक मिडल ईस्टर्न ब्रांड है बेसिकली, जो कि पॉपुलर फ्रेगरेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं। पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के मतलब एक्सपेंसिव पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बनाते हैं। समटाइम्स तो लिटरली उस जिस फ्रेग्रेंस का ये क्लोन बना रहे होते हैं उसकी प्रेजेंटेशन को भी कॉपी करते हैं और समटाइम्स थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये फिर उन्होंने पैरिस कॉर्नर के अंदर मजीद लाइंस बनाई हुई हैं, ऑटोबायोग्राफी, मिनिस्ट्री ऑफ ऊद, इस तरह करके एमर लाइन उन्होंने बनाई है। अच्छा, मैंने अभी तक इनकी जितनी भी लाइन्स ट्राई की हैं ना, उनमें मुझे सबसे बेहतर जो लगी है ना वो एमर लाइन लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने थोड़ा सा क्वालिटी का भी अब ख्याल रखना शुरू कर दिया है। दो की जाहिर बात है ये क्लोन्स हैं, इसमें इनमें कॉम्प्रोमाइज़ेस तो होते हैं, बट स्टिल मैंने जहाँ तक नोट किया है कि अभी जो इनकी एमर लाइन है ना, ये थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी भी इनकी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और उसके साथ लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन के ऊपर भी इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। बहरहाल ये इस लाइन जो है एमर के अंदर इन्होंने ना इस शेप के अंदर 3 बॉटल्स दी थी, ठीक है? और ये उसके अंदर एक और फ्रेग्रेंस है फायर योर डिजायर के नाम से। बाकी जो 2 फ्रेग्रेंसेस हैं वो भी इसी तरह के, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स हैं और बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। ये जी इसका स्टील का टिन है, गोल, और ये टिन के ऊपर एमर लिखा हुआ है और ये इसका लिटरली आप कह लें कि ब्राउन से कलर का है। जरा लाइट की वजह से ना आपको इसमें लाइट ब्राउन लग रहा होगा, लेकिन ये डार्क ब्राउन है। ये इसका स्टील का है। ऊपर ये देखें लिखा हुआ है शेड्स ऑफ डार्क सीरीज और उसके नीचे फायर योर डिजायर लिखा हुआ है, एमर लिखा हुआ है, उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन। स्टील का इसका ये बॉक्स है और बेसिकली इसके बैक पे ना ये पैरिस कॉर्नर और पैरिस कॉर्नर का ये होलोग्राम वगैरह सारा कुछ डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है। बाकी सिंपल स्टील जिस तरह जॉन पॉल गोचियर का लिमॉल का वो पैकिंग होती है ना, उस तरह की पैकिंग है। ये इस तरह करके बेसिकली ओपन होती है, यूं यूं करके ओपन होता है ये इसका बॉक्स। और ये रहा इसका ऊपर वाला, और ये काफी ज्यादा स्नग फिट है इसके अंदर, ठीक है? ये बड़ा वेलवेटी सा इसका वो है। ये रही इसकी बॉटल और ये इसकी बेस, ठीक है? ये भी स्टील का ही है, अंदर इसके वो जबरदस्त था। ओके, ये रही जनाब इसकी बॉटल। आप लोग देख सकते हैं फायर योर डिजायर एमर। और बाकी ऊपर इसका कैप जो है काफी हैवी मेटालिक कैप है। आप कह लें कि लिटरली बोतल का बॉटल जो है ना, इसका आधा वेट जो है ना वो इसकी कैप का है। तो ये मेटालिक सा इसका कैप है, ये आप देख सकते हैं। अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। बाकी ये इसका ब्राउन, लाइट ब्राउन सा जूस है। स्प्रेयर और स्प्रेयर के ऊपर भी अगर आप देख सकें पैरिस कॉर्नर लिखा है। और ये टेसल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये ऐसे जब बॉटल पड़ी हो ना तो ये टेसल बड़ा प्यारा लगता है बहुत। तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग है कोई 4,800 5,000 रुपए के लगभग। मैंने इनकी वीडियोस में भी बताया है कि ये मैंने गीगा मॉल में मैंने विजिट किया था। गीगा मॉल में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ना पैरिस कॉर्नर ने एक बड़ा जबरदस्त एक एरिया के ऊपर ना एक छोटी सी शॉप बनाई है जबरदस्ती, और लिटरली हर परफ्यूम जो पैरिस कॉर्नर के है ना वो यहाँ पे अब इस शॉप पर अवेलेबल है। तो मैं मैं वहीं से लेकर आया। आप लोग विजिट करें गीगा मॉल, अगर पिंडी इस्लामाबाद के लोग अगर वहां पे विजिट करें तो जाके चेक कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त बनाया है इन्होंने वो कियोस्क, शॉप सी कियोस्क टाइप आप कह सकते हैं, बड़ा जबरदस्त सा बनाया। तो बारह ये वहां से लेकर आया मैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी खुशबू की, उसके बाद हम अपने उस पैटर्न के ऊपर चलते हैं। अच्छा, लोग नहीं कहते बल्कि जो पैरिस कॉर्नर की वेबसाइट है उसके ऊपर ये क्लेम किया गया है कि ये बाय किलियन का जो एंजल शेयर है उसका क्लोन बनाया है इन्होंने, ठीक है? उनका क्लोन बनाया। इस वक्त तक मैंने अभी तक बाय किलियन का जो एंजल शेयर वो अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सो मैं अगर रिव्यू करूंगा तो मैं इसका करूंगा, मैं इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकूंगा। ये भी नहीं बता सकूंगा कि इसकी उसके साथ खुशबू कितनी मिलती है, क्योंकि अभी तक मैंने बाय किलियन का एंजल शेयर इस्तेमाल नहीं किया। मैं जो खुशबू डिफाइन करूंगा वो इसकी करूंगा, ठीक है? बहुत सारे लोग इसके रिव्यू का कह भी रहे थे कि दिल भाई इनका रिव्यू करें। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिव्यूज का बना देता हूँ। अच्छा,
जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में हल्का-सा अल्कोहल का, जिसको आप कह लें कि अल्कोहल की खुशबू, अब या तो वो इसके नोट्स के अंदर है, या वो क्योंकि वो काफ़ी देर तक रही। एक तो होता है ना अल्कोहल ब्लास्ट नहीं। क्योंकि जब भी आप फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो उसका जो अल्कोहल ब्लास्ट होता है वो लगभग 4 से 5 सेकंड रहता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी फ्रेग्रेंस सस्ती से सस्ती हो, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव हो, आप उसको लगाएं और उसको कम से कम 4 से 5 सेकंड खुश्क करें, उसके बाद उसकी खुशबू आप करें, ठीक है? तो मैंने तो इसको लगाने के कम से कम 10 सेकंड बाद खुशबू किया था, तो इसमें से अल्कोहल की एक खुशबू आ रही थी, और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो इसके नोट्स के अंदर शामिल है, वो अल्कोहल की खुशबू, ठीक है? अल्कोहल की खुशबू मतलब इस तरह के वो अल्कोहल ब्लास्ट वाली शार्प सी नहीं, एक प्रॉपर जिसको कहते हैं आप अल्कोहल मतलब शराब की एक खुशबू। लेकिन वो लगभग 1.5 से 2 मिनट रही, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट। इसके बाद लिटरली वो गायब हो गई। जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, वहां से मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है। मतलब इसका जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ 1 से 1.5 मिनट के बाद, तो उसके बाद आप कंसिडर करें, हम छोटे होते थे ना, तो एक टॉफी आती थी बटर स्कॉच के नाम से, ठीक है? उसकी खुशबू जो थी, उसकी जो आप खुशबू कह लें, वो कैरमल प्लस बटर को मिक्स करके जो एक बटरी सी एक खुशबू आती थी ना, वो। लेकिन उसके साथ स्पेसिफिकली ये सिर्फ बटर स्कॉच की खुशबू नहीं है। इसके सेकंड फेज में हल्की सी शेव्ड पेंसिल की खुशबू प्लस हल्की सी सॉल्टी सी खुशबू। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। बटर स्कॉच जो हम बचपन में खाया करते थे, जिसके अंदर कैरमल की खुशबू प्लस बटर की एक खुशबू आती थी, उसको आप थोड़ा सा सॉल्टी कर लें, प्लस शेव्ड पेंसिल की एक वुडी सी खुशबू से। शेव्ड पेंसिल आप लोगों को पता है, शेव्ड पेंसिल की एक प्रॉपर पाउडरी मतलब एक हल्की सी स्पाइसी सी प्लस शेव्ड पेंसिल की एक खुशबू होती है। तो वो शेव्ड पेंसिल की खुशबू प्लस सॉल्टी बटर स्कॉच की खुशबू, ये इसका सेकंड फेज है। और यहां पर आकर इसने बहुत ज्यादा मजा दिया। वो जो बटर स्कॉच की मैं आप लोगों को खुशबू कह रहा हूं ना, वो समहाउ एक कॉफी की टॉफी, मतलब कॉफी बेस्ड कोई भी टॉफी हो, कॉफी बेस्ड टॉफी, तो जब आप उसको खुशबू करेंगे ना, तो वो सॉल्टी सी प्लस टॉफी की एक खुशबू होगी। तो उस तरह की टॉफी की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। लेकिन साथ ही जो है ना, शेव्ड पेंसिल की खुशबू भी इसके साथ आती है, जो कि इसको बहुत ही, इसका ये जो फेज है ना, बहुत जबरदस्त बनाती है। और ये फेज इसका 3 से 4 घंटे चला, 3 से 4 घंटे। और मुझे लगा कि ये अब लीनियर सी खुशबू है, यहां से इसने शिफ्ट नहीं करना। 4 घंटे के बाद जब इसने शिफ्ट किया, तो आई वॉज टोटली सरप्राइज। और मैं ये सोच रहा था कि मैंने चोरूतो टोबैको वनी कब लगाया है, ठीक है? चोरूतो टोबैको वनी जो है बेसिकली वो टॉम फोर्ड के टोबैको वनी का क्लोन है, ठीक है? उसका जो स्टार्टिंग वाला फेज है, यानी एक आप कह लें कि कार्डमम जो होती है, यानी इलायची जो होती है आपकी, उसके जो अंदर बीज होते हैं, उनके पानी का मतलब उनका जो एक आप पानी लें, उसके अंदर आप वो इलायची के दाने डालकर उसको जब गर्म करते हैं ना, तो उसके बाद जो उसके अंदर से इलायची के दानों की एक खुशबू आ रही होती है, मीठी सी, स्वीट सी। तो वो जो खुशबू होती है ना, वो टॉम फोर्ड के टोबैको वनी के अंदर भी आती है। तो सेम उस तरह की खुशबू जो है ना, उस तरह की, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट, उससे मिलती जुलती एक स्वीट कार्डमम की खुशबू, कार्डमम टाइप खुशबू, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नोट्स में कार्डमम है, कार्डमम टाइप खुशबू आपको प्रॉपर फील होगी इसके थर्ड फेज में। और फिर वो चलती रहती है, फिर वो जो कार्डमम टाइप खुशबू मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो चलती रहती है। यस, वेरी मिस्टीरियस टाइप खुशबू है इसकी। स्टार्ट तो चलें वो एक अल्कोहल की खुशबू हो गई, उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है, वहां से जबरदस्त इसने एक जान पकड़ी। और जो 4 घंटे के बाद इसका शिफ्ट आया, वहां पे भी इसने जबरदस्त खुशबू दिखाई, वो जबरदस्त खुशबू में शिफ्ट हुई ये खुशबू। तो ये तो होगी इसकी टोटल खुशबू, यानी पहला फेज एक 2 मिनट का, दूसरा 4 घंटे का, और उसके बाद जो तीसरा फेज है वो बस फिर चलता रहता है, ठीक है? तो ये तो थी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं इसके जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। तो एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट आई वुड से
कि आप इसको 22 या 25 एंड अबव बल्कि ठीक है, यंगस्टर्स भी इसको लगा सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, मेरी तरफ से कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ये मेल है, टोटल मेल फ्रेग्रेंस है। लेकिन लेडीज अगर इसको एक दो स्प्रेज इंजॉय करने के लिए घर में लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना वो थोड़ी सी गुरमोंडिश टाइप भी है। तो समटाइम्स लेडीज को जो जेंट्स की गुरमोंडिश फ्रेग्रेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, वो लगाना भी पसंद करती हैं। तो घर के अंदर लगा सकते हैं। बाहर बाहर अगर आपने जाना है तो फिर ये फीमेल फ्रेग्रेंस नहीं है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन की बात करें, इस सीरीज में मतलब जो इस तरह की 3 बॉटल्स हैं इस सीरीज में, एक तो इनकी है ना व्हेन सोल गेट्स हाई, उसके बाद यू आर ड्रग्ड, और तीसरी ये हो गई इनकी फायर योर डिजायर। इन 3 में सबसे जो बेस्ट लगी मुझे और जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगी इनमें, वो ये फ्रेग्रेंस ही लगी। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो मुझे तो भाई फैब्रिक के ऊपर इसने 10+ आवर्स दिए, 10+ आवर्स। और इसके स्किन के ऊपर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फ्रेग्रेंस, अगर स्किन पर लगाएं चेक करने के लिए तो स्किन पर जब मैंने लगाई तो इजीली 8 आवर, और वुजू करने के बाद भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। यस, मैंने एक बार वुजू भी किया फिर भी मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर फील हो रही थी। तो लॉन्जिविटी का ऐसा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं जब ये लाया था, इसको मैंने फर्स्ट टाइम लगाया लाते ही, तो इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे कोई नहीं मिली। फिर मुझे समझ आई कि मुझे इसको मैसरेट करना है। मैंने इसको 4 से 5 स्प्रेज करके इसको 1 माह के लिए ढक्कन खुला छोड़ के, वैसे तो कहते हैं ना कि फ्रेग्रेंस का ढक्कन बंद करके रखते हैं, तो ढक्कन को जब मैसरेट करना हो तो ढक्कन उतार के 1 माह के लिए इसको मैंने कूल और ठंड मतलब डार्क और ठंडी जगह पर, यानी अपने क्लोजेट के अंदर रख दिया। 1 माह बाद मैंने इसका कवर वापस ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि फिर पक्का पक्का कवर उतार देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैंने इसको लगाया तो फिर मुझे इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन सही मिली, यानी जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। फर्स्ट टाइम जब लगाई थी तो 3-4 घंटे से ऊपर नहीं गई थी ये फ्रेग्रेंस। सेकेंड टाइम जब मैंने लगाई मैसरेट करने के बाद, उसके बाद मुझे इसकी ठीक ठाक लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 8 से 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी मिल गई, और प्रोजेक्शन बहुत रीजनेबल 2 से 2.5 घंटे प्रोजेक्शन मिली इंडोर्स के अंदर। ठीक है, इंडोर्स के अंदर यहाँ पे मैं लिमिट हमेशा लगाता हूँ कि मुझे ये जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिलती है ये इंडोर्स मिलती है। आउटडोर जाहिर बात है, जब आपका सन के साथ एक्सपोजर होगा, सूरज तो बंदे उबाल के रख देता है, परफ्यूम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो लोगों का एक्सपोजर सन के साथ होता है वो परफ्यूम्स के साथ जो है ना वो इतनी ज्यादा उम्मीद मत लगाया करें कि परफ्यूम्स उनको परफॉर्मेंस देंगे, वो फिर अतर्स की तरफ जाएं। ठीक है, वो रोल ऑन्स अतर की तरफ, या अतर जो कैरी करते हैं उनकी तरफ जाएं, तो फिर उनको उनसे प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्जिविटी मिल जाएगी, परफ्यूम से नहीं मिलेगी। तो सीजन की अगर बात करें और ओकेजन की बात करें, ऑफिस आप इसको बड़े आराम से लगा कर जा सकते हैं। शाम के फंक्शन में, मतलब मुझे इसके ऊपर जो है ना किसी ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, आप इसको हर जगह पर लगाकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर ओकेजन मैंने आप लोगों को बता दिया, हर जगह पर लगा के जा सकते हैं। वेदर की अगर बात करें, गर्मियों में रात में शायद आप लगा सकें, लेकिन प्रॉपर ये है फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो पेरिस कॉर्नर की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, pariscornerperfumes.pk, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वरना अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो तो गीगा मॉल में भी इनका जो कियोस्क है वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा पेरिस कॉर्नर एमर लाइन का फायर योर डिजायर। थैंक यू सो मच।